जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हमने पार्ट 3 पढ़ा और सीखा था, वैसे ही हम इस वीडियो में तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनके सीख के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथमोध्यायः। तिब्बत में हिमाचल की गोद में मानव ने जन्म लिया। जगदम्बा प्रभु ने मनन की संतान मानव की ज्ञान पिपासा तथा भूख मिटाने के लिए इस नवजात शिशु को वेद रूप दूध की धारा में यथेष्ट स्नान कराया। मानव सृष्टि चारों ओर फैलने लगी। जहां जगदम्बा का ये नवजात शिशु जाता, अपने प्यारे वेद के सहारे पदार्थों और संस्थाओं का नामकरण करता। इन वेद के भक्तों ने नगरी बसाई। नामकरण के समय वेद में पढ़ा, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रख दिया। इसी वंश का एक राजा अपने दादा का संकल्प पूरा करने के लिए कटिबद्ध था। अंत को वो सफल हुआ। वेद में गंतव्य स्थान की ओर जाने वाली सेना का नाम गंगा पढ़ा है। इस पराक्रमी सागर के पोते वीर भगीरथ ने इस गंतव्य लक्ष्य की ओर जाने वाली नदी का नाम भी गंगा रख दिया। ये वेद भक्त भारत के पूर्व की ओर घनी बस्तियां बसाकर पश्चिम की ओर बढ़े। पश्चिम की ओर विशाल मैदान पड़ा था। वेद भक्तों ने देखा, इस जंगल को सुंदर बस्ती बनाना है, इसलिए यहां रात दिन श्रम करना पड़ेगा। कुर्व श्रेवैव कर्माणि का पाठ पढ़ने वालों ने जंगल का नाम कुरु जंगल तथा बस्ती का नाम कुरुक्षेत्र रखा। विदेह तथा कौशल की ओर से आगे बढ़ती हुई ये सेना पंजाब की ओर आगे बढ़ी। किंतु महाभारत काल तक पंजाब में छोटी छोटी बस्तियां थीं और लंबे लंबे जंगल थे। हाँ, शतपथ ब्राह्मण काल में विदेह, कौशल तथा कुरुक्षेत्र का तो वर्णन है, पंजाब की बस्तियों का नहीं। साथ ही कुरुक्षेत्र को बड़ी पवित्र भावना से याद किया गया है। कुरुक्षेत्रम वै देवानाम देवयजनम। इस कुरुक्षेत्र में एक दिन न्याय और अन्याय की सेना आमने सामने लड़ने के लिए इकट्ठी हुई। विचित्र बात ये कि न्याय का योद्धा मोह के पंजों में फंसकर आचार्याः पितरः पुत्राः शादाः संबंधिनः तथा की दुहाई देने लगा। उस समय सच्चे मार्गदर्शक ने चिल्लाकर कहा, ये जीवन धर्म क्षेत्र है और ये पवित्र भूमि भी धर्म क्षेत्र है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ, गाना बजाना, भजन करना आदि नहीं है। धर्म करने की वस्तु है, गाने की नहीं। ये मानव जीवन भी इस पवित्र भूमि की तरह धर्म क्षेत्र है, अर्थात कुरुक्षेत्र है। भजन गायन नृत्य क्षेत्र नहीं। और तू यहाँ अवसाद की मुद्रा का अभिनय कर रहा है। बस गीता का आरंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों से करने का यही गूढ़ भाव है। अक्षरों का अर्थ सीधा है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में युद्धार्थी होकर इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के बच्चे क्या करने लगे। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तदा तु राजा दुर्योधनः पांडवानीकं व्यूढ़ं दृष्ट्वा आचार्यमुपसंगम्य वचनमब्रवीत्। तब तो राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध अर्थात सामने खड़े देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर वो इस प्रकार वचन बोला, विशेष विवेचन। हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें देव तथा आसुर संकल्प इसी प्रकार प्रतिस्पर्धी युद्धार्थी होकर आमने सामने खड़े रहते हैं। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है, कल्पना नहीं। उस घटना का प्रयोग महाकवि वेद व्यास जी ने मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए अपने काव्य में किया है और देवी संपत्ति की सेना के संचालक का स्वरूप योगीराज कृष्ण को दिया है। भाव कृष्ण वाणी के, शब्द कृष्ण द्वैपायन के, घटना इतिहास की। अहो लोकोत्तरः संगमः पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचित इस पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए।
अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुन समाह युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस युद्ध क्षेत्र में भीम तथा अर्जुन के समान शूर महाधनुर्धर खड़े हैं। युयुधान हैं, विराट हैं और महारथी द्रुपद हैं। धृष्टकेतुश्च चेकितानः वीर्यवान काशीराजः पुरुजित कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, वीर्यवान काशीराज हैं, पुरुजित हैं, कुंतिभोज हैं और नरपुंगव शैब्य हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में पराक्रमी युधामन्यु भी है, वीर्यवान उत्तमौजा भी है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। हुअस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगिनार्थम तान ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, जो भी हमारे विशेष लोग हैं, मेरी सेना के नेता हैं, उन्हें भी जानिए। आपको ठीक सूचना देने के लिए नाम लेकर कहता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे प्रथम तो हैं द्रोणाचार्य, आप हमारे नेता हैं, फिर भीष्म और कर्ण, फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण और फिर सौमदत्ती। अन्ये च बहवः शूला मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः शूराः सन्ति ये सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए अपने प्राण परित्याग करने वाले नाना प्रकार के शस्त्र प्रहार में निपुण शूर पुरुष हैं, जो सब के सब युद्ध विशारद हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम तत् भीष्माभिरक्षितम अस्माकं बलम अपर्याप्तम एतेषां तु भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम। सुभीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमेय है और इधर इनकी ये भीम द्वारा रक्षित सेना तो बस नपी तुली है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सर्वेषु च अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः भवन्तः सर्व एव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। और सब महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने अपने भाग पर खड़े हुए आप सब के सब भीष्म का बचाव करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। प्रतापवान् कुरु वृद्धः पितामहः तस्य हर्षं संजनयन् उच्चैः सिंहनादं विनद्य शंखं दद्मौ। उस समय कुरुवंश के वृद्धे प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचा सिंहनाद करके शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः शंखाः च भैर्यः च पणवानक गोमुखा सहसा अभ्यहन्यन्त सशब्दः तुमुलो अभवत्। उसके पश्चात एकदम शंख, नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख आदि नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। संपूर्ण वाद्यों का वह एक साथ नाद अति विशाल था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। तब श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए माधव, कृष्ण तथा पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः।
ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भीमकर्मा भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम दध्मौ नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ दध्मुतुः। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, अन्य लोगों ने भी अलग अलग शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। परमेश्वासः काश्यः च महारथः शिखंडी च धृष्टद्युम्नः विराटः च अपराजितः सात्यकिश्च। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और युद्ध में कभी पराजित न होने वाला सात्यकी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। हे पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने चारों ओर अलग अलग शंख बजा दिए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभः च पृथ्वीं जैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए उस विशाल घोष ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीर डाले। अध व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। इस पर हथियारों की टक्कर आरंभ हो जाने पर वानर के चिन्ह वाले ध्वजधारी पांडव अर्जुन ने धनुष उठाया। वानर ध्वज वाले पांडव अर्थात अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने व्यूहबद्ध खड़े देखकर धनुष तान कर अर्जुन उवाच ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे महीपते, तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यमाह, हे अच्युत, मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। हे राजन धृतराष्ट्र, तब इंद्रियों के राजा श्री कृष्ण से ये वाक्य बोला, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो। यावदेतान निरीक्षेहम युद्धकामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावत एतान अवस्थितान योद्धकामान निरीक्षे अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम। जरा मैं जांच तो करूं कि मेरे सामने लड़ने की कामना से कौन जमे हैं, मुझे इस युद्ध समारंभ में किन किन के साथ लड़ना है। योत्स्यमाना नवेक्षेहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अहम ये एते अत्र युद्धे दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः समागताः तान योत्स्यमानान अवेक्षे। मैं यहाँ इस युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन की मनचाही करने वाले जो लोग इकट्ठे हुए हैं उन युद्धार्थियों को देखूं तो सही। संजय उवाच एवमुक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भारत, गुडाकेशेन एवमुक्तः ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा। निद्रा के स्वामी अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षितां च प्रमुखतः पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच। भीष्म द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने, हे पार्थ, इन जुटे हुए कुरुवंशियों को देखो, इस प्रकार बोले। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। अथ पार्थः तत्र स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखिन अपश्यत। अर्जुन ने वहां डटे हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, बेटों, पोतों तथा मित्रों को देखा।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। उभयोः सेनयोः अपि श्वशुरान् सुहृदः च एव तान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समीक्ष्य सह कौन्तेयः, और वहां दोनों सेनाओं में ससुरों और हितैषियों को भी देखा। उन सब बंधुओं को इस प्रकार रण में डटा देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन कृपया परया आविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनब्रवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं परया कृपया आविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। हे कृष्ण, इन सब अपने लोगों को युद्धार्थ उपस्थित देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मम गात्राणि सीदन्ति मुखम च परिशुष्यति मे शरीरे वेपथोर्च भवति रोमहर्षश्च भवति। तथा रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, त्वचा जल रही है, मैं संभल नहीं रहा हूं, मन चक्कर सा खा रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं संसार की प्रवृत्ति यही देख रहा हूं कि जिस निमित्त से साधन प्रयोग करना चाहिए उससे ठीक उल्टे साधन प्रयोग में आ रहे हैं। ये उल्टे लक्षण हैं जिनका स्पष्ट दृष्टांत ये युद्ध है। क्षत्रिय कल्याण के लिए युद्ध करते हैं, परंतु मुझे तो इस युद्ध में अपने आत्मियों को मारकर पीछे कुछ कल्याण होगा ऐसा नहीं दिखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूं न नाना प्रकार के सुख भोग। हे गोविंद, हमें राज्य भोग और यहां तक कि जीवन से भी क्या लाभ। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुखों की अभिलाषा है वे ही आज प्राण और धन विसर्जन करके युद्ध में डटे हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। इनमें आचार्य भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, पितामह भी हैं, मामा भी हैं, ससुर भी हैं, पोते भी हैं, साले भी हैं तथा अन्य संबंधी भी हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, ये सब मुझे मारने भी आए तो भी, और इनके मारने से त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर धरती के पीछे तो इन्हें क्या मारूं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दना पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतातायिनस्तथा। हे जनार्दन, इन धृत राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, उल्टा इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं। तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, अपने आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से इनकी चेतना मारी गई है और इसलिए ये लोग कुलक्षय से उत्पन्न होने वाले दोष को
तथा मित्रद्रोह के पातक को नहीं देखते। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम। परंतु हमारी बुद्धि लोभ ने नहीं मारी है। हम तो कुलक्षय से उत्पन्न होने वाली हानियों को समझते हैं। हमें इस पाप से बचना क्यों नहीं जान लेना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति तद्धर्मे नष्टे कृत्स्नम कुलम अधर्मः अभिभवति। उत्तम कुलों के क्षय हो जाने पर कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और उन परंपराओं के नष्ट होने पर अधर्व संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। विवेचना। हे कृष्ण, इस संसार में धर्म तथा उच्च भावनाओं का अंतिम दुर्ग स्त्री हृदय है, किंतु जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो जाता है तो ये अंतिम दुर्ग भी टूट जाता है। एक तो चुनाव का क्षेत्र संकुचित हो जाने से विवाह भी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं हो पाते और गुप्त व्यभिचार भी बहुत फैल जाता है। तो चारों ओर स्त्रियों के दूषित हो जाने से हे वार्ष्णेय, वर्ण संकर फैल जाता है। संकरः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवति एषां पितरः लुप्त पिंडोदक क्रियाः ही पतन्ति। जहां वर्ण संकर विवाह होता है अथवा व्यभिचार होता है, वहां परस्पर गुण कर्म स्वभाव न मिलने से कुल नरक बन जाता है और इस प्रकार के कुलघाती और वह कुल जहां इस प्रकार के लोग हों, नरक जीवन बनाने के लिए ही साधन करते हैं। और जब युद्ध में जवान लोग मर जाते हैं तो बूढ़े लोगों को आपातकाल में वानप्रस्थाश्रम छोड़कर घर संभालना पड़ता है तथा जीवन भर की सैनिक वृत्ति छोड़कर लड़कियों का टाल खोलने जैसा कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वे वर्ण और आश्रम दोनों ओर से पतित होते हैं, क्योंकि उन बूढ़ों और छोटे बच्चों को पिंड तथा उदक अर्थात अन्न और जल देने वाला कोई नहीं रहता। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इस प्रकार के वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले कुलघाती लोगों के दोष से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां नियतम नरके वासो भवति इत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, हम आप्त जनों से ये सुनते चले आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, वे मनुष्य समाज, चाहे वे जाति रूप हों या राष्ट्र रूप, उन सब जातियों और राष्ट्रों का जीवन सदा दुखमय होने के कारण उनका सदा नरक में वास होता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिताः यद राज्य सुख लोभेन स्वजनम हन्तुम उद्यताः। हे हंत, हम बड़ा भारी पाप करने पर उतारू हो गए हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपने आत्मीय जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः अप्रतिकारम अशस्त्रम माम रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि प्रतिकारहीन और शस्त्र रहित मुझे हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धार्तराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो मेरा अधिक कल्याण होगा। मुझे ये संतोष तो होगा कि मैंने स्वजन हत्या नहीं की। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। एवं उक्त्वा शोक संविघ्नमानसः अर्जुनः संख्ये सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत्। इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन युद्ध में बाण सहित धनुष का विसर्जन करके रथ की गद्दी में बैठ गया।
इति प्रथमोऽध्यायः। चलिए अब इनकी सीख के बारे में जानते हैं। 1. धर्म और मोह का संघर्ष। अर्जुन युद्ध से पहले अपने ही गुरुजनों, भाइयों और संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाता है। सीख: जब अपने लोग सामने हों तब सही और गलत का निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। 2. भावनाओं में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। अर्जुन का मन करुणा, भय और शोक से भर जाता है, जिससे वो कर्तव्य से हटने लगता है। सीख: भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। 3. कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन युद्ध न करने के तर्क देता है, लेकिन ये उसका क्षत्रिय धर्म था। सीख: जीवन की समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाना ही सही मार्ग है। 4. कुल, समाज और परंपरा की जिम्मेदारी। अर्जुन को डर है कि युद्ध से कुल नाश होगा और समाज में अधर्म फैलेगा। सीख: हमारे कर्म केवल हमें नहीं, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। 5. ज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। अर्जुन धर्म की बातें तो करता है, लेकिन उसे सही ज्ञान नहीं है। सीख: केवल अच्छे विचार होना पर्याप्त नहीं, सही ज्ञान और मार्गदर्शन भी आवश्यक है। 6. गुरु की आवश्यकता। अर्जुन अंत में अपने धनुष को छोड़ देता है और श्रीकृष्ण की शरण में जाता है। सीख: जब जीवन में भ्रम हो तब गुरु या सही मार्गदर्शक की शरण लेना ही बुद्धिमानी है। 7. जीवन स्वयं एक धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। सीख: हमारा जीवन ही धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। 8. शक्ति का प्रदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाता है। पांडवों और कौरवों द्वारा शंखनाद किया गया। सीख: जब हम पूरे आत्मविश्वास और एकता के साथ खड़े होते हैं तो हमारी उपस्थिति ही विरोधी के मन को हिला देती है। 9. एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। हर योद्धा ने अपने अपने शंख बजाए, पर लक्ष्य एक था। सीख: अलग अलग लोग जब एक उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 10. सही निर्णय से पहले सच्चाई देखना जरूरी है। अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं। सीख: कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्थिति को साफ साफ देखना और समझना आवश्यक है। 11. अपने लोग ही सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। अर्जुन जब सामने खड़े अपने गुरु, पितामह, रिश्तेदारों को देखता है तो उसका मन टूट जाता है। सीख: जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब निर्णय अपने ही लोगों के विरुद्ध लेना पड़े। 12. करुणा और मोह का अंतर समझना जरूरी है। अर्जुन की करुणा धीरे धीरे मोह में बदल जाती है। सीख: करुणा धर्म है, लेकिन मोह हमें कर्तव्य से दूर कर देता है। 13. भावनात्मक कमजोरी शरीर पर असर डालती है। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर थरथराने लगता है। सीख: जब मन कमजोर होता है तो उसका प्रभाव सीधे शरीर पर दिखाई देता है। 14. अकेले निर्णय नहीं, मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन स्वयं निर्णय नहीं ले पाता और श्री कृष्ण की ओर देखता है। सीख: जीवन में जब भ्रम हो तब अहंकार छोड़कर सही मार्गदर्शक की शरण लेना ही बुद्धिमानी है। 15. जीवन ही कुरुक्षेत्र है। यह युद्ध केवल मैदान का नहीं, बल्कि मन के भीतर चल रहा संघर्ष है। सीख: हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसे धर्म और अधर्म में से चुनना पड़ता है। 16. मोह बुद्धि को अंधा कर देता है। अर्जुन जानते हुए भी कि कौरव अधर्म पर हैं, फिर भी अपने रिश्तों को देखकर विचलित हो जाते हैं। सीख: जब मन मोह में फंस जाता है तो सही गलत का ज्ञान होते हुए भी निर्णय कमजोर हो जाता है। 17. लोभ और स्वार्थ से कुल और समाज नष्ट होता है। अर्जुन बताते हैं कि कुल नाश से परंपराएं नष्ट होती हैं और अधर्म बढ़ता है। सीख: जब लोभ और स्वार्थ बढ़ता है तो केवल व्यक्ति नहीं, पूरा समाज पतन की ओर चला जाता है। 18. अधर्म बढ़ने से स्त्रियां और संस्कार दूषित होते हैं। श्लोकों में कहा गया है कि अधर्म बढ़ने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। सीख: समाज का नैतिक पतन सबसे पहले परिवार और संस्कारों को प्रभावित करता है।
19 केवल भावना से लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है। अर्जुन युद्ध न करने को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं। सीख, सिर्फ करुणा या भावना से लिया गया निर्णय कभी-कभी धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है। 20 कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन शस्त्र छोड़कर बैठ जाते हैं। सीख, जीवन की लड़ाई से भागना समस्या का हल नहीं बल्कि और बड़ा संकट पैदा करता है। 21 सही मार्गदर्शन के बिना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अर्जुन महान योद्धा होते हुए भी निर्णय नहीं ले पाते। सीख, जब मन भ्रमित हो तब सही गुरु या मार्गदर्शक की शरण लेना आवश्यक है। 22 युद्ध बाहर नहीं मन के भीतर होता है। अर्जुन का असली युद्ध कौरवों से नहीं अपने मन से है। सीख, जीवन का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र हमारा मन है, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहता है। 23 गीता का आरंभ प्रश्नों से होता है, उत्तर बाद में। पहला अध्याय समाधान नहीं समस्या को दिखाता है। सीख, जीवन में समाधान पाने से पहले अपने भ्रम और कमजोरी को स्वीकार करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।